नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। आज कैसा काम हुआ उसमें। स्मार्ट गैप अप ओपनिंग हुई थी 23,400 पे, बट वहां से सेलिंग प्रेशर आया। क्यों आया और क्यों गैप अप ओपनिंग हुई थी? क्योंकि यूएस मार्केट्स ने कल अच्छी खासी सॉलिड रिकवरी की। 1.8% यूएस इंडाइसेस ऊपर आए थे। वो क्यों आए थे? इन्फ्लेशन के डेटा की वजह से, जो हमने कल के वीडियो में बात की थी कि यूएस के इन्फ्लेशन डेटा अगर स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेड आते हैं तो वहां पे एक अच्छी खासी रिकवरी आएगी और वहां पे एक यूएस मार्केट्स को स्टेबिलिटी और उनके सेंटिमेंट्स को बूस्ट करेगा। बट अगर खराब डेटा आते हैं तो डेफिनेटली वहां पे एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता था। वैसे अगर बात करें तो डेटा इन्फ्लेशन का जो कल आया वो इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन आया। अगर हम लोग पूरा बास्केट की बात करें इन्फ्लेशन की, यानी कि सीपीआई की, सीपीआई का डेटा 2.9% आया, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड था। बट लास्ट मंथ से बढ़ के आया है, इन्फ्लेशन बढ़ा है। बट उनका कोर सीपीआई, यानी कि अगर हम लोग सीपीआई में से एनर्जी और फूड इन्फ्लेशन को निकाल देते हैं तो वो जो कोर सीपीआई डेटा है वो अच्छा आया। उसके वजह से बाजार में अच्छी खासी तेजी आई। ठीक है, वो क्यों आई? क्योंकि अगर मान लो 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% इंटरेस्ट रेट्स कम किया यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने, उसके बावजूद भी अगर इन्फ्लेशन ऊपर नहीं आता है तो वो एक स्टेबिलिटी मानी जाती है यूएस इकोनॉमी में। एक स्टेबिलिटी आई और जॉब्स के रिपोर्ट जो लास्ट वीक में आया था वो भी अच्छा आया। तो ओवरऑल अगर देखें तो लेबर मार्केट उनका अच्छा चल रहा है, राइट। उनकी इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, तो लिक्विडिटी बाजार में आ रही है, लोगों के पास थोड़ा लोन के रेट्स सस्ते हो रहे हैं तो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन एंड अदर बिजनेस लोन्स। तो वो एक डेफिनेटली बूस्टिंग फैक्टर है, इकोनॉमी को अच्छा बूस्ट कर रहा है। तो वो हिसाब से डेटा अच्छा आया और वहां से अच्छी रिकवरी आई यूएस इंडाइसेस में, जो इम्पैक्ट किया इंडियन मार्केट्स को। अभी इंडियन मार्केट भी ऊपर आया, गैप अप खुला बट सस्टेन नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आया, सेलिंग प्रेशर आया। जो हमने कल के बाद वीडियो में बात की थी कि अगर मार्केट ऊपर 23,400 23,500 पे आता है तो रेजिस्टेंस फेस करेगा और सेलिंग प्रेशर आएगा, राइट। चलिए बात करते हैं चार्ट्स पे। तो चार्ट्स आपके सामने हैं। निफ्टी के केस में 23 15 मिनट्स का चार्ट्स लेते हैं। 23,400 पे एक गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद एज इट इज बाजार रहा नीचे में। 23,280 तक आया था, सॉरी ये बैंक निफ्टी है, हाँ। 23,400 पे ओपनिंग हुआ, 23,280 तक वापस रिट्रेस किया और वहां से वापस थोड़ा बहुत ऊपर आया। एंड में आफ्टर 3 o'clock थोड़ा मार्केट वहां से और ऊपर आया, जस्ट बिकॉज रिलायंस, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस के रिजल्ट ड्यू थे। रिजल्ट्स आए। एक्सिस बैंक का रिजल्ट की बात करें तो इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से आया है। ओनली थोड़ा एक उनका इंटरेस्ट इनकम जो एनआईआई बोलते हैं वो स्लाइटली कम आया, अदरवाइज रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है एक्सिस बैंक में। अगर बात करें इन्फोसिस की तो इन्फोसिस सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर में है, अच्छा रिजल्ट आया है, एस्टिमेट से भी अच्छा आया है, तो वहां पे भी थोड़ा अच्छा सेंटिमेंट्स बूस्ट किया। टीसीएस ने भी बूस्ट किया था और एलटीटीएस कंपनी ने भी आज अच्छा रिजल्ट कल के दिन में भी दिया, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स आईटी सेक्टर्स के अच्छा आ रहे हैं। अभी बाकी है रिलायंस। तो रिलायंस का अगर रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो डेफिनेटली वो निफ्टी को सपोर्ट करेगा और एक अच्छी तेजी निफ्टी में भी, यानी कि पुल बैक रैली देखने को मिलेगी जो 23,600 तक दिख रही मुझे। अगर 1 आवर्ली चार्ट में देखें यहाँ पे तो आर्ली चार्ट के अंदर 23,000 पे एक सपोर्ट बना था, मार्केट वहां से बाउंस किया, 23,150 पे वो सपोर्ट वापस लिया और अभी ये वहां से राइज, यानी एक फॉर्मेशन जो है वो एक बेस बना चुका है मार्केट नीचे में, और वो बेस बन के एक एक्यूमुलेशन जोन पे आके वहां से धीरे धीरे मार्केट ऊपर अपटिक कर रहा है, ठीक है। और 23,500 23,600 तक जा सकता है, ये चार्ट्स के बेसिस पे दिख रहा है। कल रिलायंस का रिजल्ट, आई मीन आज शाम को रिलायंस का रिजल्ट आएगा तो कल मार्केट में उसके बेसिस पे थोड़ी वोलाटिलिटी रहेगी। बट अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा सॉलिड फाउंडेशन बना है नीचे की ओर, और ऊपर में अपने जो लेवल्स निकल के आ रहे हुए 50,000 50,500 तक मार्केट जा सकता है बैंक निफ्टी का भी। ओनली एक हर्डल होगा, अगर नीचे में 49,000 सस्टेन नहीं कर पाया, सपोर्ट नहीं ले पाया, तो डेफिनेटली वापस 48,000 को रिटेस्ट करेगा बैंक निफ्टी। और निफ्टी में भी अगर 23,240 अगर सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे आता है वहां से, तो डेफिनेटली वापस 23,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट
23,240 जब तक होल्ड कर रहा है मार्केट, डेफिनेटली 23,500 23,600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्लोजिंग बेसिस के नंबर्स हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं आगे कि आगे क्या हो सकता है, नेक्स्ट कपल ऑफ वीक में क्या हो सकता है, यानी कि 15 डेज बाकी है बजट को, तो बड़ी इवेंट है। मुझे लग रहा है कि वोलेटिलिटी यहां से इंक्रीज होगी, क्योंकि हर बार बजट के 10-15 दिन पहले वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है, मार्केट में स्विंग्स आएंगे, मार्केट ऊपर नीचे ट्रेड करेगा, प्री मार्केट रैली भी आ सकती है या स्विंग्स भी आ सकते हैं, वोलेटाइल मार्केट रह सकता है। सो थोड़ा कोशियस होकर काम करना। स्टॉक्स में अच्छी तेजी कुछ इन सेक्टर्स में लग रही है, वो सेक्टर्स, वो स्पेसिफिक स्टॉक्स मैंने मेरे यूट्यूब अपना टेलीग्राम चैनल पे मैंने बता दिया है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज सेक्टरल वाइज भी कुछ सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं बजट पॉइंट ऑफ व्यू से। बजट, उसके बाद वापस मॉनेटरी पॉलिसी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से थोड़ा भी रेट कट आता है इंडियन मार्केट्स में, डेफिनेटली वो बूस्टिंग साइन, वो सेंटिमेंट्स अच्छा करेगा। बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर को डेफिनेटली वो बूस्ट करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।